हरे कृष्णा। तो स्वागत है कृष्ण पुस्तक के आज के सत्र में। तो कल हम चर्चा किए थे कि अक्रूर जी भगवान की स्तुति कर रहे हैं। कहाँ? यमुना के भीतर, जल के अंदर, क्योंकि उनको दर्शन हुआ है भगवान का वहाँ पर, और भगवान की स्तुति अक्रूर जी कर रहे हैं, है ना। तो अक्रूर जी जो है बहुत सुंदर सुंदर वहाँ पर वचनों के द्वारा भगवान की स्तुति कर रहे हैं कि आप ही सर्व कारण के कारण हैं और आप ही के द्वारा सृष्टि का सृजन होता है। ये जितनी भी शक्तियां हैं, तटस्था है, अंतरंगा है, बहिरंगा, ये सब आपके इच्छानुसार, आपकी इच्छा के अनुरूप कार्य करती हैं। आगे कह रहे हैं कि आप सबके परमात्मा हैं, किंतु आपके दिव्य स्वरूप का ज्ञान किसी को नहीं है। कल भी हम चर्चा किए थे कि ज्ञान किसी को नहीं है। ये शब्द जब आया था तो मेरे दिमाग में वो बात आई थी कि आज की जनरेशन को इतना भी पता नहीं है कि रामचंद्र जी के पिता कौन है, भगवान श्री रामचंद्र जी के पिता कौन है। बड़ी विडंबना है, बड़े दुख की बात है कि जिन भगवान के कारण हमको ये मानव शरीर प्राप्त हुआ, भजन करने का सुअवसर मिला, और सबसे सुंदर बात यह है कि शरीर स्वस्थ है, वरना बहुत कष्टमय जीवन होता है मानव शरीर प्राप्त होने के बावजूद भी बहुत से लोगों का। तो इतनी सुख सुविधाओं के बावजूद भी यदि कोई भगवान का नाम नहीं ले रहा है तो वो किसी और को नहीं, स्वयं को धोखा दे रहा है। स्वयं के साथ वो फ्रॉड कर रहा है, धोखा कर रहा है, स्वयं को ठग रहा है। कैसे? क्योंकि जब गर्भ में जीव रहता है, मातृगर्भ में, तो जब उसको सप्तम मास जब होता है गर्भ का, तो उस जीवात्मा को सब स्मरण आ जाता है, अपने कई कई जन्मों का किया सब कुछ याद आ जाता है। भगवान की कृपा, पुनः मानव शरीर प्राप्त होने का, ये सब कुछ उसको स्मरण में आ जाता है। और ये सब स्मरण आने के बाद वो क्या करता है, भगवान की स्तुति करने लगता है कि हे भगवान, आपकी कृपा से मुझे पुनः मानव शरीर मिलने जा रहा है, तो मैं आपको नहीं भूलूंगा, नहीं भूलूंगा, बिल्कुल नहीं भूलूंगा, बस मुझे इस जगह से बाहर निकालिए। ये बहुत कष्ट है, यहाँ पर बहुत कष्ट है, यहाँ से निकालिए मुझे, है ना। तो उस समय जीव को ज्ञान सारा आ जाता है और भगवान को बोलता है कि मैं आपका भजन करूँगा। ये वादा करके भगवान बोलते हैं, बोले नहीं, तुम पिछली बार भी यही बोले थे कि भजन करूँगा, लेकिन किए नहीं। बोले नहीं, इस बार तो मैं पक्के में करूँगा, कोई उसमें संशय नहीं है, मैं निश्चित रूप से आपका भजन करने वाला हूँ इस बार। बोले ठीक है। तो भगवान करुणा सिंधु, करुणा के अवतार, करुणावश अपना आशीर्वाद उसको देकर के कि ठीक है। और प्रसूति नाम की वायु का वेग लगने से नवम मास पूरा होते होते दशम मास के शुरुआत में वो जीवात्मा मातृगर्भ से बाहर आता है। तो जो कहने का हमारा तात्पर्य था वो ये कि जो धोखा हम अपने आप को दे रहे हैं, भगवान का भजन ना करके हम किसी और का अपराध नहीं कर रहे हैं, हम अपने आप का अपराध कर रहे हैं। क्योंकि हमने भगवान को वचन दिया था तो हम अपने ही वचन से फिर जा रहे हैं, अर्थात हम अपने ही आप को धोखा दे रहे हैं। क्योंकि भगवान तो जानते हैं हमारा स्वभाव,
हमारे स्वच्छंद रहने के स्वभाव को भगवान जानते हैं। इसीलिए वो बार बार हमको अवसर देते हैं, मौका देते हैं कि चलो तुमने पिछली बार नहीं भजन किया, ठीक है, मैं फिर से तुमको एक बार करुणा करके मानव शरीर प्रदान करता हूँ, तुम मेरा भजन करो। लेकिन नहीं, जिसको नहीं करना है वो नहीं करेगा भजन, है ना। तो इस भौतिक जगत में सभी भौतिक प्रकृति के गुणों से प्रभावित रहते हैं। तो यहाँ पर अक्रूर जी कह रहे हैं कि क्या है, सबसे पहले तो ये है भौतिक जगत, मटीरियल वर्ल्ड। भौतिक शब्द का पहले तो हम अर्थ समझें। भौतिक मतलब भूमि, ये जो भूमि है, पृथ्वी है, हाँ, इसके अंतर्गत और ये जो जगत है ये भौतिक प्रकृति के गुणों से प्रभावित है। तो भौतिक प्रकृति के गुण कौन से हैं? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये तीन हैं, हम सब जानते हैं। तो ये तीनों जो गुण हैं भौतिक प्रकृति के, हम सब उसके अंदर रहते हैं, है ना। तो एक बार मैं श्रीमान अमोघ लीला प्रभु का एक लेक्चर सुन रही थी, तो उसमें वे बता रहे थे कि हमको जब दिखे कोई व्यक्ति बहुत भक्ति के लिए सीरियस है, रोज नियमित रूप से मंगल आरती जाते हैं, नियमित रूप से ब्रह्म मुहूर्त में जप करते हैं, नियमित रूप से सेवा करते हैं, है ना। इस प्रकार के जो लोग हैं, अगर आपको ऐसे दिखते हैं तो आपको सोचना चाहिए कि ये लोग सतोगुण में स्थित हैं। लेकिन यदि आपको कोई बहुत ही ज़्यादा क्रोध में दिखे, काम के वशीभूत दिखे, तो समझ लीजिएगा कि ये रजोगुण के प्रभाव में है। लेकिन यदि आपको कोई बहुत लालची, लोभी, आसक्त व्यक्ति दिखे और चोर प्रवृत्ति का या बहुत ही ज़्यादा धोखेबाज, इस प्रकार का यदि आपको कोई इस प्रकार की मानसिकता का यदि व्यक्ति आपको दिखे, तो आपको समझना है कि वहाँ तमोगुण का प्रभाव चल रहा है। तो चूंकि हम सब जानते हैं सभी आत्मा है, भगवान का अंश है, ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, तो हम सब निश्चित रूप से भगवान श्री कृष्ण का अंश है। तो आत्मा है, तो परमात्मा जब विशुद्ध मतलब सब विकारों से रहित है, तो निश्चित तौर पे आत्मा भी विकारों से रहित है। तो ये जो त्रिगुण हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये किस पर प्रभाव डालते हैं? इनका आत्मा से कोई सरोकार नहीं होता, है ना। इनका जो वश चलता है, इनका जो कंट्रोल होता है, वो केवल मन तक सीमित है, मन बुद्धि तक सीमित है। मन बुद्धि अहंकार, ये जो शरीर, इंद्रियां, मन बुद्धि अहंकार, इन तक ही सीमित है। मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये जो तत्व है ना, बस इन्हीं तक सीमित है। इनका प्रभाव, इन तीनों गुणों का प्रभाव यहीं तक सीमित है, आत्मा तक नहीं जाते। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हमको जब कोई इस प्रकार से दिखे, तो हमको सोचना चाहिए कि वो फलाना व्यक्ति उस गुण से प्रभावित है ना। हमको सोचना चाहिए कि व्यक्ति बहुत क्रोधी है, नहीं, असल में वो रजोगुण के प्रभाव में आ गया है, इसीलिए। और ये गुण मिक्स भी हो जाते हैं, कभी कभी रजोगुण तमोगुण थोड़ा मिक्स हो जाता है, कभी कभी सतोगुण के ऊपर रजोगुण हावी हो जाता है, कभी रजोगुण के ऊपर तमोगुण हावी हो जाता है, कभी तमोगुण के ऊपर रजोगुण हावी हो जाता है। इस प्रकार से ये चलता रहता है, ये बहुत बड़ी उलझन है।
बहुत बड़ी उलझन है। और इससे सुलझने का एकमात्र उपाय है, वो है सत्संग, हरिनाम, है ना। तो भौतिक प्रकृति के प्रभाव से आच्छादित होने के कारण ब्रह्मादि देवता भी आपके त्रिगुणातीत स्वरूप को ठीक ठीक नहीं जान पाते। अक्रूर जी क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि भौतिक प्रभाव से, प्रकृति के प्रभाव से आच्छादित होने के कारण ब्रह्मादि देवता भी, देखिए यहाँ पे बहुत सुंदर बात अक्रूर जी कह रहे हैं कि भौतिक प्रकृति के प्रभाव से आच्छादित कौन? ब्रह्मादि देवता भी। तो यहाँ एक चीज हम समझें कि ये जो 14 लोक हैं, हर ब्रह्मांड में 14 लोक होते हैं, हाँ। तल, वितल, सुतल, महातल, तलातल, रसातल, पाताल, इस प्रकार से नाम मुझे पूरा याद नहीं आ रहा है। तो नीचे के सप्तलोक हैं, फिर बीच में है 8वां लोक पृथ्वी, और इसके ऊपर 6 लोक हैं। ये भू, भुवर, महर, जनः, तपः, सत्य, है ना। तो सत्य लोक जो है इस ब्रह्मांड का पीक है, यानी कि सबसे अंतिम लोक है इस ब्रह्मांड, सभी ब्रह्मांडों का जो अंतिम लोक होता है वो ब्रह्मलोक यानी कि सत्य लोक होता है। वहां तक भौतिक अंतरिक्ष है, ये जो भौतिक जगत का ही आकाश होता है ना। उसके परे कैलाश है, जहां पर सदाशिव विराजमान रहते हैं। और उसके ऊपर शुरू होता है स्पिरिचुअल स्काई, यानी कि आध्यात्मिक जगत का आकाश, जो कि इस भौतिक जगत के आकाश से अनंत गुना बड़ा है। ये केवल 1/4 मात्र है। और आध्यात्मिक जगत इससे तिगुना यानी कि 3/4 है, यानी कि 25% ही आकाश इस भौतिक जगत में है, 75% आध्यात्मिक जगत में है। और उस 75% आध्यात्मिक जगत के आकाश में अनेकानेक वैकुंठ धाम है, एक नहीं कई कई वैकुंठ धाम है। और हर वैकुंठ धाम का एक एक अधिपति भगवान है, चतुर्भुज नारायण। किसी वैकुंठ के अधिपति का नाम जनार्दन है, किसी वैकुंठ के अधिपति का नाम केशव है, किसी वैकुंठ के अधिपति का नाम माधव है, किसी वैकुंठ के अधिपति का नाम नारायण है। इस प्रकार से अनंत, हम सभी जानते हैं अनंत ब्रह्मांड है, और हर ब्रह्मांड का एक एक ब्रह्मांड के जो अधिपति हैं वो है गर्भोदकशायी विष्णु, क्योंकि कारणोदकशायी विष्णु से जो है ब्रह्मांड उत्पन्न हो गए। फिर एक एक ब्रह्मांड के अधिपति विष्णु, गर्भोदकशायी विष्णु हुए। और उसके बाद उनसे ब्रह्मा, और ब्रह्मा से शिव होते हैं, है ना। तो ये जो समझने वाली जो चीज़ हमारे लिए है यहाँ पर, वो ये है कि अक्रूर जी कह रहे हैं कि भौतिक प्रकृति से आच्छादित ब्रह्मादि देवता भी आपके त्रिगुणातीत स्वरूप को ठीक ठीक नहीं जान पाते। अर्थात केवल हम ही नहीं इन भौतिक त्रिगुणों से त्रस्त हैं, देवता ब्रह्मा जी तक। एक श्लोक है, मुझे पूरा स्मरण नहीं आ रहा, लेकिन उसका एक छोटा सा वाक्य है, आ ब्रह्म स्थावराधि नाम, मतलब ब्रह्मा से लेकर स्थावर, यानी कि इंद्रगोप नाम का एक बहुत ही सूक्ष्म कीड़ा होता है, जिसको हम इतना आसानी से देख नहीं सकते, उस तक, ब्रह्मा से लेके उस बहुत ही सूक्ष्म जंतु तक सभी त्रिगुणों से त्रस्त हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। और ये तीनों बंधन के कारण हैं।
कैसे? आप कहेंगे कि सतोगुण में कैसे बंधन होता है, सतोगुण तो अच्छा है, लेकिन नहीं, सतोगुण भी बंधन का कारण है। ये सतोगुण है क्योंकि ये भौतिक जगत का है, लेकिन भौतिक जगत के परे जो होता है वो शुद्ध सतोगुण होता है, वो बंधन मुक्त रखता है। लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं कि ब्रह्मा देवता आदि ये सब भी भौतिक प्रकृति के गुणों से प्रभावित हैं, भौतिक प्रकृति के प्रभाव से आच्छादित हैं, अर्थात ये भी प्रकृति के अधीन है। यद्यपि ब्रह्मा जी को त्रिदेवों में माना जाता है और वो सृजनकर्ता भी हैं, इसीलिए उनको भगवान के स्तर पर ही देखा जाता है, लेकिन फिर भी। और शिव जी जो है, शिव जी को विष्णु तत्व से अभिन्न नहीं समझना चाहिए, भिन्न नहीं समझना चाहिए, अभिन्न है वो विष्णु तत्व से। मान लीजिए दूध है, तो दूध में हम थोड़ा सा नींबू निचोड़ देंगे और सुबह तक वो दही हो जाएगा, तो आखिरकार दही आया तो दूध से ही ना, तो वो अलग कैसे हुआ? वो तो जुड़े हुए हैं ना। यद्यपि दही बनने के बाद जो है उसका एक अपना अस्तित्व बन गया, दही नाम से उसको एक अलग नाम भी मिल गया, दही। वो दूध नहीं रहा, उसमें नींबू पड़ जाने से, खटाई पड़ जाने से उसका अस्तित्व थोड़ा सा बदल गया, उसमें परिवर्तन आ गया और उसको एक नया नाम भी मिल गया, दही। इसी प्रकार से जो विष्णु तत्व है, विष्णु तत्व है दूध, मान लीजिए कटोरी दूध है, उसमें तमोगुण नाम का थोड़ा सा नींबू निचोड़ दिया गया तो वो दही में परिणत हो गया, दही में परिवर्तित हो गया। किंतु शिव नाम से उसको एक नया अस्तित्व मिल गया और काम दे दिया, साहब आपको संहार का काम दिया जाता है, संहार करने के लिए आपको नियुक्त किया जाता है। तो इससे समझने वाली बात यह है कि जो शिव तत्व है वो विष्णु तत्व से अभिन्न है। यद्यपि उनको एक नया अस्तित्व मिला, एक नई नियुक्ति मिली, एक नया कार्य मिला, एक नया नाम मिल गया, किंतु वो आ कहाँ से रहे हैं? विष्णु तत्व से ही आ रहे हैं, है ना। तो जो तथ्य था हम उसको समझ गए कि ब्रह्मा देवता आदि सब इस भौतिक प्रकृति के प्रभाव से आच्छादित हैं। कैसे? हमको भी दुख होता है, कष्ट होता है, इस प्रकार से उन लोगों में भी कष्ट है, लेकिन वो हमारे लेवल का नहीं है, क्योंकि ये तो दुखालय है, ये जो पृथ्वी है, ये मृत्युलोक है, ये तो दुखालय ही है ना। इसीलिए यहाँ पर एक्सट्रीम है, मतलब एक्सट्रीम रजोगुण है, एक्सट्रीम तमोगुण है, इस प्रकार से। तो अब आप सोचेंगे कि उन लोगों में क्या है? उन लोगों में सतोगुण है, लेकिन ये सतोगुण भी बांधने वाला है, क्योंकि आपको मुक्ति नहीं मिल रही ब्रह्मलोक, क्योंकि ब्रह्मलोक तक भी जाके आपको वापस आना पड़ेगा। ब्रह्मा जी की भी आयु निश्चित है, 100 वर्ष तक जिएंगे ब्रह्मा जी, उसके बाद उनको भी बदली करके फिर दूसरा ब्रह्मा जी बिठाया जाएगा, है ना। तो परिवर्तन जहां तक है, इसका मतलब वहां तक भौतिक प्रकृति का प्रभाव है। परिवर्तनशीलता जहां तक हमको दिखाई दे रही, सत्य लोक तक भी परिवर्तनशील प्रकृति है, यानी कि वहां पर भी परिवर्तन होता है, ब्रह्मा बदलते हैं। किंतु आध्यात्मिक जगत में, आध्यात्मिक आकाश में, आध्यात्मिक ब्रह्मांड में, आध्यात्मिक अस्तित्व जहाँ से शुरू होता है वहाँ परिवर्तन समाप्त हो जाता है, वहाँ स्थायित्व आ जाता है, स्थिरता आ जाती है, चिरत्व आ जाता है, चिन्मयता आ जाती है। इस कारण से वहाँ भौतिक प्रकृति का प्रभाव समाप्त हो जाता है। तो जो तथ्य था हम उसका समझ गए कि परिवर्तनशीलता जहाँ तक है
वहां तक भौतिक प्रकृति का प्रभाव है, और जहां परिवर्तनशीलता समाप्त होती है वहां भौतिक प्रकृति का प्रभाव भी समाप्त हो जाता है। वहां चिन्मयता शुरू होती है, वहां से स्थायित्व, स्थिरत्व शुरू होता है। तो इसी प्रकार से जो सेंटेंस, ये बहुत गूढ़ सेंटेंस है सच में, इस पे बहुत देर तक बोला जा सकता है। एक ही लाइन पर ये जो स्तुति अक्रूर जी कर रहे हैं ना, मैं आपको सच बता रही हूँ, कल का दिन और आज का दिन 2 दिन हो चुके हैं, मैं इतना पढ़ पाई हूँ, मात्र इतना सा पैराग्राफ मैं अभी तक कवर कर पाई हूँ, क्योंकि ये इतना अद्भुत स्तुति है और इसके माध्यम से बहुत कुछ गूढ़ तत्व मुझे खुद को जानने को मिल रहे हैं, आप लोगों को जानने मिल रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन मुझे खुद भी नए रोचक तथ्य जानने और समझने को मिल रहे हैं। ये है वैदिक शास्त्रों, पुराणों, साहित्यों को अध्ययन करने का लाभ। तो हम समझ गए कि सत्य लोक तक, ब्रह्मा जी के लोक तक भी परिवर्तनशीलता है, क्योंकि एक समय के बाद ब्रह्मा जी बदल दिए जाते हैं, दूसरे ब्रह्मा जी को बिठाया जाता है। 100 वर्ष पूरे हो गए, चलिए अब आप हटिए, अब दूसरे ब्रह्मा जी आएंगे। तो इस प्रकार से जहां तक परिवर्तनशीलता है वहां तक भौतिक प्रकृति का प्रभाव है, मूल तत्व को हम समझ गए। और जहां से परिवर्तनशीलता समाप्त होती है, स्थायित्व आता है, वहां भौतिक प्रकृति का प्रभाव काम नहीं करता, है ना। तो कहना चाह रहे हैं, अभी तो हमने इस एक लाइन का आधा समझा है, कैसे कि ब्रह्मादि देवता जो हैं भौतिक प्रकृति के प्रभाव से आच्छादित होने के कारण ब्रह्मादि देवता, क्योंकि ये सब उससे आच्छादित हैं, हम उस चीज को समझे। अब आगे क्या कह रहे हैं, ये लोग भौतिक प्रकृति के प्रभाव से आच्छादित होने के कारण ये ब्रह्मादि देवता भी आपके त्रिगुणातीत स्वरूप को ठीक ठीक नहीं जान पाते। किसके? भगवान के। कौन कह रहे हैं? अक्रूर जी कह रहे हैं कि ये सब जो देवी देवता, ब्रह्मा, यक्ष, किन्नर, गंधर्व इत्यादि 33 करोड़ देवी देवता भौतिक प्रकृति के प्रभाव से आच्छादित है, अर्थात परिवर्तनशीलता में बंधे हुए हैं। एक समय के पश्चात परिवर्तन उनके लिए निश्चित है। तो क्योंकि वो त्रिगुणों में बंधे हुए हैं, तो त्रिगुणों में बंधा हुआ त्रिगुणातीत को नहीं समझ सकता। ये बहुत सुंदर सेंटेंस मुझे अभी मिला है और मुझे खुद बहुत रोचक लग रहा है, बहुत अद्भुत लग रहा है ये सेंटेंस। कितनी सुंदर बात है, आप स्वयं इसका अनुभव कीजिए कि त्रिगुणों में बंधे हुए हम उस त्रिगुणातीत को कैसे समझ सकते हैं? क्या सामर्थ्य है हमारी? नहीं है। मान लीजिए एक व्यक्ति जो एक रस्सी से बंधा हुआ है, तीन रस्सियों से बंधा हुआ है। जो सतोगुण है वो सोने की रस्सी है, जो रजोगुण है वो चांदी की रस्सी है, और जो तमोगुण है वो तांबे की रस्सी है ना। इनसे बंधा हुआ एक व्यक्ति है और एक व्यक्ति इनसे परे है, त्रिगुणातीत है, मतलब इन तीनों रस्सियों से मुक्त है। तो क्या वो जो बंधा हुआ व्यक्ति है उस बंधन से मुक्त, उस तीनों रस्सियों से मुक्त जो है, उसकी महानता को जान सकता है कि वो कितना मतलब महान है? मैं ठीक से इस चीज को समझा नहीं पा रही हूँ। सेंटेंस है बहुत सुंदर कि हमारी एक सामर्थ्य जो है वो बहुत सीमित है, और सीमित सामर्थ्य से हम उस असीम सामर्थ्यवान को कैसे समझ सकते हैं? ठीक है,
मतलब हमारी जो, मान लीजिए हम दृष्टिपात करते हैं किसी जगह पे, हम बालकनी में खड़े होकर के दूर नज़ारा देख रहे हैं, तो जहां तक दृष्टि जा रही है, क्या हमको बिल्कुल स्पष्ट सब कुछ दिखाई दे रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमको बहुत नज़दीक का भी दिखाई देगा, लेकिन धुंधला दिखाई देगा। मतलब मुश्किल से आधा किलोमीटर दूर का भी दिखाई देगा तो वो धुंधला दिखाई देगा कि एक व्यक्ति जा रहा है, उसके हाथ में एक बैग है। अब वो बैग है, थैला है या क्या है, वो हम स्पष्ट रूप से देख नहीं पा रहे हैं। ये हुआ हमारा सीमित दृष्टिपात। हमारा दृष्टिपात जो है वो बहुत सीमित है, हम बहुत सीमित देख सकते हैं। किंतु भगवान जो हैं वो असीम हैं। वो एक ही समय पर, एक ही क्षण में मुझे भी देख सकते हैं और अमेरिका में बैठे एक व्यक्ति को भी देख सकते हैं, और किसी और ब्रह्मांड में यदि कोई एक और व्यक्ति है उसको भी देख सकते हैं। वो सब कुछ एक साथ, एक ही दृष्टिपात में सब देख सकते हैं। अर्थात हम एक दृष्टिपात में एक ही दिशा में देख सकते हैं। मान लीजिए मैंने उत्तर दिशा की ओर दृष्टिपात किया तो मैं मात्र उत्तर दिशा की ओर ही देख पाऊंगी। ये है हमारी असीमितता, हमारी सीमितता। तो हम समझ गए कि हमारी जो दृष्टि है वो बहुत सीमित है। अगर मैं उत्तर दिशा की ओर देख रही हूं तो मैं उत्तर दिशा की ओर ही देख पाऊंगी। ये है हमारी सीमितता। लेकिन भगवान है असीमित, असीम है। वो एक ही साथ उत्तर दिशा में भी देख सकते हैं, दक्षिण दिशा में भी देख सकते हैं, पूर्व में भी देख सकते हैं, पश्चिम में भी देख सकते हैं, वायव्य कोण में भी देख सकते हैं, आग्नेय कोण में भी देख सकते हैं, नैऋत्य कोण में भी देख सकते हैं और ईशान कोण में भी देख सकते हैं। दसों दिशाओं में देख सकते हैं एक साथ, एक ही क्षण में, एक ही दृष्टिपात में। ये है भगवान की असीमितता और हमारी सीमितता, है ना। तो जो तथ्य है जो हमको समझना है वो ये है कि हमारी त्रिगुणों में बंधी हुई बुद्धि से हम उस त्रिगुणातीत को नहीं समझ सकते। यही अक्रूर जी यहाँ पर कहना चाह रहे हैं। ये एक ही लाइन पर बहुत देर तक बोला जा सकता है। सच में बहुत ही अद्भुत स्तुति अक्रूर जी कर रहे हैं। मुझे लगता है इस अध्याय में मुझे एक पूरा हफ्ता लगेगा। बहुत ही अद्भुत स्तुति है। अध्याय उतना बड़ा नहीं लेकिन स्तुति बहुत सुंदर है। तो कह रहे हैं कि त्रिगुणातीत स्वरूप को ठीक ठीक नहीं जान पाते। कौन? ब्रह्मा जी। क्या ब्रह्मा जी हमारी तरह मातृगर्भ से उत्पन्न हुए हैं जिसमें मल मूत्र माता का सब इकट्ठा होता रहता है? क्या ऐसे कष्टदायक गर्भ से, मातृगर्भ से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए हैं? नहीं, वो तो साक्षात श्री हरि, श्री नारायण, गर्भोदक्षाय विष्णु की नाभि से उत्पन्न कमल के ऊपर उनका प्राकट्य हुआ। तब भी ब्रह्मा जी भी उन भगवान के स्वरूप को, त्रिगुणातीत स्वरूप को जानने में असमर्थ हैं। तो समझ लीजिए फिर हमारी क्या औकात है। ब्रह्मा जी जो स्वयं नारायण से ही उत्पन्न हुए हैं, कहीं उनका हमारी तरह मात्र गर्भ से जन्म नहीं हुआ है, माता पिता के संयोग से और फिर
9 मास की वो प्रोसेस पूरा उससे गुजरना, ये सब नहीं। ब्रह्मा जी सीधा सीधा गर्भोदक्षाय विष्णु भगवान के नाभि से कमल उत्पन्न हुआ और कमल पे तुरंत प्रकट हो गए। तो ब्रह्मा जी जो सीधा सीधा भगवान से आ रहे हैं, वो भी उस भगवान को ठीक ठीक जानने में असमर्थ हैं। और देवताओं को भी यहाँ पर इंक्लूड किया गया है, जोड़ा गया है इस सेंटेंस में, कि देवता भी नहीं जान सकते। कैसे जानेंगे? हम सभी त्रिगुणों से बंधे हुए हैं। वो लोग सतोगुण की रस्सी से बंधे हुए हैं। उनकी रस्सी जो है वो सोने की रस्सी है, लेकिन रस्सी तो रस्सी है, बंधन तो बंधन है। चाहे किसी को सोने की जेल में रखा जाए, सोने के पिंजरे में रखा जाए, या लोहे के पिंजरे में रखा जाए, पिंजरा तो पिंजरा है, कैद तो कैद है। इसीलिए एक कैदी, हम सब क्या हैं? कैदी हैं, त्रिगुणों में बंधे हुए कैदी। तो त्रिगुणों से बद्ध जीव त्रिगुणातीत को, यानी कि जो मजिस्ट्रेट है, जो जो जज है, उसको कैसे जान सकते हैं ठीक ठीक रूप से? मान लीजिए एक कैदी है, उसको कैसे मालूम चलेगा कि जज कितना वो होते हैं, प्रेस्टिजियस पोस्ट है, कितना रेप्यूटेड पोस्ट है, कितना उसके लिए वो मेहनत करते हैं, कितना उसके लिए परिश्रम किया है उन्होंने, तब जाकर के उनको जज की पोस्ट मिला है। इतना हलवा नहीं है आप जस्ट उठा के मुंह में रख लेंगे। इट टेक्स रियली लॉन्ग पीरियड, बहुत बड़ा समय लगता है, बहुत 5-6 साल का वक्त देना पड़ता है, पढ़ाई करनी होती है। इट्स नॉट सो इजी टू बी जज। जज बनना इतना आसान नहीं है, उसके लिए बहुत परिश्रम करना पड़ता है। तो वो जो बद्ध है, जो जेल में कैदी बैठा है, वो कैसे उस जज की महानता को जान सकता है? वो कैसे उस जो जज है, जो उस कैद में, बंधन में नहीं है, उसकी महानता को, उसके स्वरूप को कैसे जान सकता है? नहीं समझ सकता। जब इतने छोटे लेवल पे ये बात है, तो फिर यहाँ तो भगवान की बात हो रही है, श्री कृष्ण की बात हो रही है, कोई साधारण मनुष्य नहीं है। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परमेश्वर योगेश्वर श्री पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण यदुवंश शिरोमणि। तो ऐसे श्री कृष्ण की यहाँ पर चर्चा चल रही है। तो अक्रूर जी कह रहे हैं कि आपके त्रिगुणातीत स्वरूप को कोई त्रिगुणों में बद्ध जीव कैसे समझ सकता है? तो नहीं, ठीक ठीक नहीं जान पाते, नयति कह करके हार मान लेते हैं। पहले भी चर्चा एक बार हुई थी कि ये जो अनंत शेष हैं, शेष नारायण हैं, जो शेष भगवान हैं, उनके 1000 दिव्य फन है, बहुत बड़े बड़े फन हैं। ये जो हम फोटोज में, पोस्टर्स में देखते हैं, ये तो सिर्फ एक मनोनुकूल एक चित्र बनाया गया है कि हमारे मन में ऐसा उपस्थित हुआ भाव, तो हमने उसके अनुसार बना दिया। लेकिन अनंत नारायण, अनंत शेष भगवान के जो फण हैं, वो एक एक फण इतना इतना बड़ा है कि उस एक एक फण के ऊपर एक एक पृथ्वी राई के दाने के समान दिखाई देती है। तो आप विचार कर लीजिए कि उनका एक एक फण कितना विशाल होगा, कितना बड़ा होगा। तो ऐसे अनंत शेष अपने 1000 मुखों से, और हम सब जानते हैं सर्प की 2 जिह्वा होती है ना? सर्प की 2 जिह्वा होती है। तो सर्प की 2 जिह्वा है, अर्थात अनंत शेष के 1000 मुख में 2000 जिह्वाएं हैं।
और उन 2000 जिह्वाओं से अनंत शेष निरंतर भगवान के गुणों का गान गा रहे हैं। जो पहले के नाम हैं उनका गुणानुवाद करते हैं, गुणों का बखान करते हैं, उनको लगता है ठीक है अब अंत हुआ, लेकिन तब तक नए गुण उत्पन्न हो जाते हैं भगवान के। उनके सामने नए गुणों का जो है प्रकाश हो जाता है कि ओ ये गुण और है भगवान के अंदर, ये गुण और हैं। तो जो निर्गुण निराकार के उपासक हैं, मुझे नहीं समझ में आता वो किस प्रकार से भगवान को निर्गुण बोल करके उनका अपमान करते हैं। अगर भगवान के अंदर गुण नहीं होता तो ये श्रीमद् भागवतम, ये रामचरितमानस, ये भगवत गीता, ये रामायण, ये क्यों रचे जाते, महाभारत ये क्यों रचे जाते? उनके गुणों का बखान ही तो है ये सारे ग्रंथ, पुराण, उपनिषद, वेद, शास्त्र, ये सब क्या है? भगवान के गुणों का वर्णन ही तो है ना। तो किसने कहा कि भगवान जो है निर्गुण है ना? तो वो शेष नारायण अपने 1000 फणों से, 2000 जिह्वाओं से भगवान के गुणों का बखान करते रहते हैं, खत्म ही नहीं होते भगवान के गुण। इतने अपार गुण हैं मेरे श्याम सुंदर के अंदर, मेरे राधा रमण लाल के अंदर। तो कोई नहीं ठीक ठीक जान सकता भगवान के स्वरूप को। तब आगे कह रहे हैं ये एक लाइन पर इतना देर हो गया, एक ही लाइन में इतना देर हो गया। बात है ही इतनी गहरी। अक्रूर जी जो एक एक शब्द का उपयोग कर रहे हैं, एक एक वाक्य का जो उपयोग कर रहे हैं, वो बहुत गूढ़ है, बहुत उसमें डेप्थ है, बहुत गहराई है। आगे कह रहे हैं कि महान ऋषि, मुनि व योगी आपकी श्री भगवान के रूप में पूजा करते हैं। सभी यहाँ पर कह रहे हैं महान ऋषि, मुनि व योगी आपकी श्री भगवान के रूप में पूजा करते हैं। तो बड़े बड़े संत महात्मा भगवान की पूजा करते हैं, श्री भगवान के रूप में उनकी उपासना करते हैं। आगे कह रहे हैं जीवात्माओं, भौतिक सृष्टि एवं सभी देवताओं के मूल कारण के रूप में वे आपकी वंदना करते हैं। जो ऋषि हैं, मुनि हैं, वे कैसे आपकी उपासना करते हैं, कैसे आपकी वंदना करते हैं? जीवात्माओं, भौतिक सृष्टि एवं सभी देवताओं के मूल कारण के रूप में जानते हैं। यानी कि जो ऋषि हैं, मुनि हैं, योगी हैं, ये आपके मर्म को जानते हुए, अर्थात ये जानते हुए कि आप ही इन सब का मूल हैं, आप ही इन सब का मूल कारण है, ये जान करके वे आपकी वंदना करते हैं। वे समस्त सृष्टि को आप में समाहित मानकर आपकी अर्चना करते हैं। कुछ ज्ञानी ब्राह्मण शास्त्रोक्त वैदिक पद्धति का अनुसरण करते हुए आपका पूजन करते हैं। तो कुछ लोग जो ज्ञानी हैं वो शास्त्रोक्त विधि के द्वारा भगवान का पूजन अर्चन करते हैं। वे विभिन्न देवताओं के नाम से विभिन्न यज्ञ करते हैं। कुछ लोगों को दिव्य ज्ञान की उपासना प्रिय है। वे अत्यंत शांत होते हैं तथा समस्त भौतिक क्रियाकलापों को त्याग कर दार्शनिक खोज के लिए ज्ञान यज्ञ में लगते हैं। तो इस तरह से हम समझ रहे हैं कि अक्रूर जी भगवान को मूल तत्व के रूप में जान गए हैं कि सब कुछ का जो मूल है वो भगवान श्री कृष्ण है। और कैसे अलग अलग प्रकृति के लोग अलग अलग रूप से अपनी बुद्धि के अनुसार भगवान को खोजते हैं, उनकी पूजा करते हैं, अर्चना, वंदना, यज्ञ, हवन इत्यादि करते हैं। तो आज के सत्र को यहीं विश्राम देंगे।
कल पुनः आपके सामने प्रस्तुत होंगे इसी अध्याय के अगले पैराग्राफ के साथ। आज एक ही पैराग्राफ, 2 दिन में एक ही पैराग्राफ पूरा हुआ है। बहुत सुंदर अध्याय है। तो यहीं विश्राम करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम महापुराण की जय। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर सीतानाथ प्रेमानंदे हरि हरि।